पंजाब के नाभा में नगर काउंसिल में चुनावी विवाद बढ़ा। वोट गिनती के दौरान आप बीजेपी में टकराव, रीना बंसल ने लगाए मारपीट के आरोप। हरियाणा के कैथल में साइबर रिस्पॉन्डर अभियान शुरू। स्कूलों में साइबर सुरक्षा जागरूकता तेज। एक विद्यार्थी एक परिवार शपथ अभियान की शुरुआत। शिमला में पंचेन लांबा के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। तिब्बती समुदाय ने जताई चिंता, पंचेन लांबा को लेकर उठाए सवाल। रोहतक में स्कूल में सीवर से हालात बदहाल। मॉडल संस्कृति स्कूल में गंदगी का अंबार, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। पंजाब के मोगा में मॉक ड्रिल का आयोजन। ब्लैकआउट अभ्यास से तैयारियों का प्रशिक्षण, आपात स्थिति से निपटने की रिहर्सल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। पंजाब की राजनीति परिस्थितियों में हाल के बदलाव के बीच आपके 3 लोकसभा सांसद लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पार्टी के भीतर और बाहर इन नेताओं की भूमिका को पंजाब के हितों और आपकी राजनीति साख से जोड़कर देखा जा रहा है। श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मलविंदर सिंह कंग, और जो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक रहे हैं, उनको संगठन की मजबूत आवाज माना जाता है। उनसे संसद में पंजाब के जल विवाद, किसानों की समस्याओं और क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपेक्षा है। संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर पर भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के गढ़ को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यह सीट पहले मुख्यमंत्री के पास रही थी। ऐसे में उनकी भूमिका को सरकार की लोकप्रियता और जमीनी पकड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक कार्यक्रम के दौरान आपसे बीजेपी में शामिल हुए सांसदों पर तंज मारते हुए कहा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और धनिया जैसी 7 चीजें भले ही सब्जियों का स्वाद बढ़ाती हैं, लेकिन ये अपने आप में सब्जी नहीं बन सकती। हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय के 11वें पंचेन लामा के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बत प्रशासन और तिब्बती युवा कांग्रेस ने नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उनकी परिस्थितियों और स्थिति को लेकर चिंता भी जताई। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के प्रतिनिधित्व तेस्वांग फुनसोक ने कहा कि 11वें पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध परंपरा में दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं और उनका जन्म 25 अप्रैल 1989 में हुआ था। जो उन्होंने आरोप लगाया कि बचपन में उन्हें उनके परिवार सहित ले जाया गया और आज तक उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पंजाब की कबड्डी दुनिया के जाने माने खिलाड़ी और क्लोज फाइटर के रूप में पहचान रखने वाले जलालपुरिया अब आप में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया और उनके खेल में योगदान की सराहना की। आपको बता दें, पाला जलालपुरिया कबड्डी के लोकप्रिय खिलाड़ी माने जाते हैं और उनकी पहचान एक मजबूत डिफेंडर के रूप में रही है। उनके आप में शामिल होने को पार्टी के खेल और युवा वर्ग से जुड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा के रोहतक के प्रेमनगर चौक स्थित मॉडल सांस्कृतिक स्कूल में पिछले करीब 1 महीने से सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे पूरे परिसर में गंदा पानी और बदबू फैल रही है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि इस समस्या को लेकर संबंधित पार्षद अधिकारी और लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। लगातार गंदा पानी जमा होने से छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मच्छरों के पनपने से स्वास्थ्य जोखिम में बढ़ गया है। ये जो पीछे जो ये पानी इकट्ठा हुआ है मैम, ये जो है ना सीवर बैक मार रहा है। सीवर का जो गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। हमने जो है अंजू सैनी मैडम को भी लिख के भेजा है, एप्लीकेशन दे रखी है। ये 20-25 दिन से परेशानी है और हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि इसका समाधान हो जाए। अभी तक तो मतलब कोई आया नहीं है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि मतलब इसकी साफ सफाई की जाए, क्योंकि सीवर ठीक होंगे तभी ये पानी बाहर जा पाएगा। इसकी वजह से ना बच्चों को काफी परेशानी है। टॉयलेट्स जाने का रास्ता इधर से ही है, बच्चे फिसल के गिर भी जाते हैं। और इसका एक ये भी तो है कि अब यहाँ पर ये अब कीटाणु पैदा हो जाएंगे तो गंदगी फैल जाएगी, बीमारियां भी फैलेंगी, इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा।
पंजाब में होने वाले नगर काउंसिल चुनाव के बीच चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान विवाद और तनाव का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर काउंसिल हॉल के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद मनिंदर सिंह सन्नी और भाजपा नेताओं के बीच बहस के बाद स्थिति बिगड़ गई। भाजपा पंजाब महिला उपाध्यक्ष रीना बंसल ने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद उन्हें कटवाली थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद मनिंदर सिंह सन्नी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि केवल बहस हुई थी और किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई है। देखो, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ म्यूनसिपल कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 5-7 ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ 23 ਦੇ 23 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੱਢਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੜਾਂਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗੱਠ ਇਹ ਝਾੜੂ ਦਾ MC ਹੈ। ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 18 ਔਰ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚਲਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਨ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਾ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਸਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ BLO ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ MC ਆਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, उन्होंने लग्या शायद साड़ियां वोटां कट के इधर पा रहे हैं, इधर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के कैथल में जिला पुलिस ने विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा को लेकर एक नई पहल साइबर रिस्पॉन्डर अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सुदन ने किया। आरोही स्कूल गंगयोग में जागरूकता पोस्टर्स के विमोचन के साथ की गई। इस अवसर पर DSP गुरविंदर सिंह ने बताया कि बढ़ते साइबर अपराधों के बीच जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों में साइबर रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार किया जाएगा, जो अपने परिवार और समाज के लोगों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, OTP स्कैम और सोशल मीडिया फ्रॉड जैसे अपराधों के प्रति जागरूक करेंगे। ये शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त तौर पर साइबर अपराध से कैसे बचा जाए, उसकी शुरुआत संयुक्त तौर पर SP साहब श्री मनप्रीत सिंह सुदन और शिक्षा विभाग से DO साहब हैं जो, उनके द्वारा सुभाष कुमार जी शुरू की गई है। और जिसमें डॉक्टर विजय कुमार जी हैं जो उन्होंने भी भाग लिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई साइबर जो अपराध आजकल चल रहे हैं, लोगों के साथ ठगी हो रही है, उससे कैसे बचा जाए। इस विषय में शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा काम करते हुए श्री डॉक्टर विजय कुमार जी जो लेक्चरर हैं, उनके द्वारा जो पोस्टर हैं वो भी डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें बड़े सरल तरीके से बताया गया है कि भाई साइबर ठगी से कैसे बचा जाए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में फायर सीजन के दौरान आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए 884 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित कर तैयार किया गया है। ये वॉलंटियर्स अग्निशम विभाग के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करेंगे। कमांडेंट होमगार्ड सुशील कौंडल ने कहा कि जिले में हर साल आग की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं और कई बार समय पर सूचना न मिलने के से नुकसान बढ़ जाता है। ऐसे में ये वॉलंटियर समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर आग पर काबू पाने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि भी हमने जो है फायर सर्विस वीक के ऊपर जो है 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा फायर सर्विस वीक मनाया है।
जिसके तहत मतलब हमारी पूरी की पूरी टीम्स जो पूरी री एनर्जाइज हो गई हैं। इन्होंने हर स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर और जितने भी लोकल हमारी पॉपुलेशन है उनको अवेयर करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हम जो है मतलब हमारे जो लास्ट ईयर हमने 884 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है, उनके साथ भी हमारा तालमेल है, जिससे हमारे को सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कहाँ पर क्या 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 आगजनी की घटना घटी है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनके साथ भी हमारा तालमेल है, ताकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस प्रकार की आग है और हमें पहुंचने के अंदर जो कोई इसके अंदर समस्या नहीं आए। मोगा में शनिवार रात मॉक ड्रिल और ब्रेकआउट अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास रात 8 बजे शुरू होगा, जिसमें 2 मिनट का सायरन बजाया गया और उसके बाद 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी गई। यह मॉक ड्रिल पूरे जिले में नहीं बल्कि मोगा के पौष इलाके स्थित विशाल मेगा मार्ट क्षेत्र में सीमित रूप से आयोजित किया गया। एसडीएम सूरज प्रकाश ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस, अस्पताल, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की तैयारियों को परखना है। पटियाला में डीएमडब्ल्यू परिसर में नागरिक सुरक्षा और विभिन्न बचाव एजेंसियों के बीच समन्वय को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास एसडीएम गुरदेव सिंह की निगरानी में रात 8 बजे शुरू हुआ और करीब आधे घंटे तक चला। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर आग लगने और गैस रिसाव जैसी आपात स्थितियों का माहौल तैयार किया गया है। इसमें घायलों के बचाव, प्राथमिक उपचार और प्रशासनिक तालमेल का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य यह जांचना था कि किसी भी आपदा की स्थिति में विभिन्न विभाग कितनी तेजी और समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। होम अफेयर्स एंड पंजाब गवर्नमेंट इन्हां दे उत्ते सीगी, उन्हां दे डायरैक्शनस ते कीती गई सी और ये एक बायएनुअल फीचर होएगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਟ ਵਾਸ ਦਿਸ ਡੇਟ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਐਂਡ 24th ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਿਲ ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਥੀਸ ਡ੍ਰਿਲਸ ਟਵਾਈਸ ਅ ਈਅਰ। ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਡਰਿਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੌਕ ਡਰਿਲ, ਪਿਓਰਲੀ ਅ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ। पंजाब में कई प्रमुख नेताओं और पुलिस अधिकारियों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप पर धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राज्य के डीजीपी वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया, गुरमीत बल्लू, राजा वडिंग, सुखविंदर सिंह रंधावा और बापू बलकौर सिंह को कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजे गए। बताया जा रहा है कि यह धमकी एक मशहूर गैंगस्टर पर बनी रही डॉक्यूमेंट्री को लेकर दी गई है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना सदर के विधायक एवं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह ने ऊना मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय में दीप कमल में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। सतीश ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किडनैपिंग, फिरौती, अवैध शराब और खनन जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि लूट और गोलाबारी जैसी घटनाओं प्रदेश की स्थिति को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने ऊना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस केवल चालान काटने तक सीमित रह गई है, जबकि गंभीर अपराधों पर सख्ती नहीं दिखाई जा रही। अनेकों बार जो प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई हैं उसका ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, पार्टी के बड़े नेताओं ने भी और अलग अलग जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिलों के पदाधिकारी, उन्होंने समय समय पर जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है उसके बारे में प्रकाश डाला है। किडनैपिंग, फिरौतियाँ, इलीगल कामों का व्यापार, नशे का व्यापार, अवैध शराब का व्यापार, इलीगल माइनिंग के साथ साथ ऊना जिला के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर जब से कांग्रेस सरकार आई है, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण। अमृतसर में खंडूर साहिब से सांसद भाई अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब न लाए जाने के विरोध में अकाली दल वारिस पंजाब
की ओर से अमृतसर में बड़ा मोटरसाइकिल रोड मार्च निकाला गया। यह मार्च गोल्डन गेट शुरू होकर अटारी स्थित इंडिया गेट तक पहुंचा, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि एनएसए समाप्त होने के बावजूद अमृतपाल सिंह को पंजाब नहीं लाया जा रहा और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में पेश किया जा रहा है। वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ होशियारपुर में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सिविल सर्जन के निर्देशों पर सीनियर मेडिकल अधिकारियों ने खासकर बच्चों और संवेदनशील वर्ग के लिए सावधानी बरतने और पर जोर दिया है। डॉक्टर कुलवंत राय ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच हीट वेव का खतरा अधिक रहता है, जिसमें हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। सो अज असी बच्चों के हीट वेव के बारे गल करांगे। सो बच्चों के स्पैशली जोड़े यंग चिल्ड्रन ने 3 साल तो घट ने या 5 साल तो घट ने, उन्होंने इसका इफेक्ट ज़्यादा होंगे हीट का। सो इसके सिम्पटम्स की ने बच्चों के हीट वेव के नाल बच्चों को फीवर आता है, डायरिया होंदा है, वॉमिटिंग आदि ने, स्किन एलर्जीज हो सकती ने। इस तो इलावा कई बार साह लैण च दिक्कत या फिर दिल की दिक्कत भी हो सकती है। सो इस दे बचा लिए असी की करना है। सो फस्ट ऑफ ऑल सारे ने हाइड्रेशन मेनटेन करके रखनी है। सो मापियां नूं रिक्वेस्ट है बच्चों को पानी की बोतल जरूर नाल कैरी करना जो भी वो स्कूल जाते हैं या बाहर किते घूमन जाते हैं। पंजाब के बरनाला वर्कशॉप में पीआरटीसी पंच कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सरकार विभाग की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं किया है। यूनियन नेताओं निरपाल सिंह पप्पू और गुरप्रीत सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सरकारी बस ड्राइवरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसे निजीकरण की दिशा में एक कदम बताते हुए इसका विरोध किया। वर्करों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम निरपाल सिंह है जी, पन बस पीआरटी कनेक्ट बरनाला तो सूबा आगू। निरपाल जी, अज जिस तरह भुख हड़ताल तुहाडे ਵੱਲੋਂ शुरू की गई है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, की कहना चाहते हो? जी अज साडी भुख हड़ताल है जी, ये साडे ना जिहड़ियां किलोमीटर बसां पईयां जी नवीआं, ये किलोमीटर बसां आउण दे नाल नाल जिहड़ियां साडीਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, रूट ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ। पंजाब के सीमावर्ती जिले फिरोजपुर के गांव टेंडीवाला में स्मार्ट मीटरों से सिम चोरी होने का मामला सामने आया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गांव के 2 उपभोक्ता जगतार सिंह और दर्शन सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके स्मार्ट मीटरों से सिम गायब हो गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इसका इस्तेमाल गलत हाथों में हो सकता है। सीमा क्षेत्रों में से जुड़ा होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों भी सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि तकनीक के गलत इस्तेमाल की संभावना को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई। जी केड़ा पिंड है, कित्थे लगदा है? मेरा नाम जगतार सिंह जी, पिंड टेंडी वाला बार्डर दे लागे पै जांदा है जी, शामो चौकी दे लागे जी। ते होया की है ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਏ ਨੇ, ਨਟ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿੰਭਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਛਿੰਭਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ? ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੰਮਾ? ਇਹ ਕੱਢੋ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕੱਢ ਲਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ? ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। पंजाब के श्री कीरतपुर साहिब पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रही विशेष मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 37 ग्राम नशीले पाउडर, 15,000 रुपए की ड्रग मनी और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनिल कुमार निवासी गुंगवाल के रूप में हुई है। डीएसपी जशनप्रीत मान ने बताया कि पुलिस ने नाका लगाकर संदिग्ध युवक को रोककर और तलाशी के दौरान उसके पास से यह बरामदगी की है। पुलिस के अनुसार आरोपी को रिमांड में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। पंजाब सरकार, मानयोग सीएम साहब, डीआईजी रूपनगर रेंज सरदार नानक सिंह जी आईपीएस ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ सब इंस्पैक्टर लवली राणा जो कि समेत पुलिस पार्टी सीगे, इन्हां नूं नेड़े जो टी पॉइंट भगवाड़ा पिंड दा पैंदा है, उत्थों दी एक नौजवान लड़का जिसका नाम अनिल कुमार सन ऑफ नरेश कुमार वासी पिंड गंगूवाल, ये लड़का उत्थे मौके तो काबू किया गया जी, ते इस पासों रिकवरी की गई जो कि 37 ग्राम नशीला पाउडर इस लड़के तो रिकवर किया गया। इस तो अलावा 15,000 जो है ड्रग मनी बरामद हुई है ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 57 ਮਿਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2285 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया है जी। पंजाब के मनसा जिले के गांव जोगा में जमीनी विवाद को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है, जिसमें 65 वर्षीय बुजुर्ग मोहिंदर सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार का कहना है कि जमीन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद विरोधी पक्ष ने खेत में कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान मोहिंदर सिंह ने विरोध किया, जिसके बाद उनका आरोप है कि दूसरी पार्टी के लोगों ने हवाई फायरिंग की और उन्हें धक्का दिया। परिवार का दावा है कि इस घटना के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਣ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਣਦੀ कार्रवाई साड़ी हो जाएगी। लुधियाना के भारत नगर चौक स्थित एक्सप्रेस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में उस समय हंगामा हो गया जब एक ग्राहक की थाली में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक बुफे थाली के दौरान नूडल्स खा रहा था, तभी उसने खाने में कॉकरोच दिखाई दिया। इस पर तुरंत उसने आपत्ति जताई और रेस्टोरेंट मालिक को मौके पर बुलाया। आरोप है कि मालिक ने कॉकरोच को उठाकर बाहर फेंक दिया और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब रेस्टोरेंट संचालक से सवाल किया तो उसने उलझ गया और बसोलोगी करने लगा, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हाँ जी, ये साढ़े ध्यान में आया, कंप्लेंट भी सानू आई है कि नूडल्स दे विचों कॉकरोच निकलिया सी, ते इस च साडी जिहड़ी फूड सेफ्टी टीम है अलॉन्ग विद डीएचओ मौके ते जा रहे हैं और जिहड़ा रेस्टोरेंट है उत्थे दी सैंपलिंग की जाएगी। किहड़ी जगह हैगा ते की नाम है कंप्लेंट?
ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ अपडेट दे देंगे। ठीक। कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय सब्जी विक्रेता रामेश्वर महतो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामेश्वर महतो अपनी रेहड़ी पर सब्जी बेच कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक घटना के बाद फरार हो गया। हालांकि उसकी गाड़ी नंबर प्लेट मौके से टूट कर गिर गई, जिसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में जलेबी पुल के पास रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल नरमल सिंह की मौत हो गई है। राजकीय रेलवे पुलिस को मौके से शव और कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक बरामद हुई, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हुई है। मृतक अंबाला जिले के सोटी गांव के रहने वाले थे और हरियाणा पुलिस में 2011 में तैनात थे। पंजाब के नंगल में पिछले कई दिनों से क्षेत्र में दहशत का कारण बने सांड को आखिरकार नगर काउंसिल के कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। यह सांड कई दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा चुका था और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार सांड की वजह से इलाके में लगातार डर का माहौल बना हुआ था। कौंसल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल एक सांड की पाई थी जी वीडियो की है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा। लोगों ने जिथे माल का नुकसान तो कर रहा था, लोगों की जान का भी नुकसान का खतरा सीगा। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 500 ਸਕੂਟੀਆਂ ਭੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਰ ਰਹੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, किसी का नुकसान भी ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, नगर कौंसल नंदा का तो सारे सारे मार्केट वाले का जिन्होंने बहुत सहयोग किया इन्हें चक्कर में। फिरोजपुर जिले के गांव रत्ताखेड़ा पंजाब सिंह वाला में एक दर्दनाक हादसे में सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक ने अकाल अकादमी के मेन गेट पर बने सिक्योरिटी रूम को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कमरे का लेंटर गिर गया और सिक्योरिटी गार्ड उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ਅਕੈਡਮੀ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਛੱਟੀਆਂ ਮਹੰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਤੌਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇਹਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੋਡਡ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਤੋਂ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।